बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्लामा इकबाल क्या फरमाते हैं? मोहब्बत फातह आलम, यानी कि अगर हम फतह करना चाहते हैं दुनिया को तो मोहब्बत से कर सकते हैं। और आका मौला अली अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? तलवार से बेहतर है अखलाक से फतह कर लो। यानी क्या मतलब कि अगर हम किसी के साथ बहुत अच्छा सलूक करेंगे तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारी हुकूमत को ना चाहते हुए भी तस्लीम कर लेगा। यानी क्या मतलब कि मोहब्बत जब दूसरों को देंगे तो वो जो है हमारे लिए ऐसे है कि जैसे हमने उन्हें फतह कर लिया है, जैसे हमारी हुकूमत उन पर कायम हो गई है। कैसे? देखिए, आमतौर पे ये होता है, शायद लोग ये समझें कि नहीं जी, अगर किसी को मोहब्बत दें यानी अच्छी तरह से मिले बहुत। अब मोहब्बत क्या होता है? जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो क्या करते हैं? हम अपनी खुशियों को छोड़ देते हैं और अगले इंसान की खुशियों का ख्याल रखते हैं। अपनी जरूरियात पे तो हो सकता है हम सब्र कर लें, लेकिन जिनसे हम मोहब्बत रखते हैं हम कोशिश करते हैं कि उनकी तमाम जरूरियात और उनकी तमाम खुशियों को पूरा करें। पहली बात यह कि मोहब्बत को समझे, मोहब्बत है क्या? यानी ये कि जिससे भी हम मोहब्बत करते हैं क्या करते हैं? उसको हम चार चीजें देना शुरू कर देते हैं। एक, हम उसे वक्त देते हैं। एक, हम उसे तवज्जो देते हैं। एक, हम उस पर यानी पैसे खर्चते हैं, उसको गिफ्ट देते हैं, उसकी खातिर कुर्बानियां देते हैं, जिससे भी हम मोहब्बत करते हैं। तो अगर हम दूसरों से मतलब अपने घर वालों से शुरू करें, हमेशा याद रखें आपका अच्छा अखलाक जो है वो किसके लिए है? अल्लाह की रजा के लिए है। यानी हम क्यों अच्छे अखलाक वाले बन जाएं? हमारा अखलाक क्यों अच्छा हो? क्योंकि हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए। और याद रखिएगा, अच्छा अखलाक उसी का होता है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है। आप इस बात को छोड़ें कि दूसरा इंसान हमारे साथ कैसा सलूक करते हैं, आप ये देखें कि मैं दूसरों के साथ अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के कैसा सलूक करती हूँ। और मोहब्बत कैसे हासिल की जा सकती है? मोहब्बत देने से हासिल की जा सकती है। मोहब्बत देने का क्या मतलब है कि केयर करे इंसान अगले की, अगले को एहतराम दे, उसकी ख्वाहिशात, उसकी खुशियों का ख्याल रखे। तो बेशक इल्लामा इकबाल ने सही फरमाया, मोहब्बत फातह आलम। लेकिन हम करते क्या हैं? हम इंसान बहुत जल्दबाज होते हैं। हम कहते हैं अगर हम दूसरों से अच्छा सलूक कर रहे हैं तो वो भी फौरी तौर पे हमारे साथ अच्छा ही सलूक करें। लेकिन ऐसा आमतौर पे नहीं होता। लेकिन ये होता है, अच्छा सलूक और नेकी कभी भी जाया नहीं जाती। अगर हम दूसरे इंसान के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, वो आगे से अच्छा करे या बुरा करे, हमें इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। हमने अपने अच्छे अखलाक का जो है वो बदला किससे लेना है? अपने अल्लाह से लेना है। कि हम अल्लाह की मखलूक समझते हुए सबके साथ अच्छा सलूक करते चले जाएं, तो फिर हम देखेंगे कि जो मोहब्बतें हमने बांटी हैं वो वापस आना शुरू हो जाएंगी। देखिए, ये आप मुझसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अगर आप मोहब्बतें बांटेंगे तो आपको मोहब्बतें ही मिलेंगी। एक बहुत मतलब एक बात है, आपने भी सुनी होगी कि अगर हम खुशियां बांटेंगे तो ही हम खुश रह सकते हैं। हम बैठ के सोचें कि किस किस बात से मुझे खुशी मिलती है, वही सलूक हम दूसरों के साथ करें। तो इस तरह से क्या होगा कि हम मोहब्बतें बांटेंगे, खुशियां बांटेंगे और कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। वही ताल्लुकात बनाएं, उन्हीं के साथ दोस्तियां करें जिससे हमारा अल्लाह राजी होता है। अल्लाह की रजा को इंशाल्लाह हमेशा मद्देनजर रखते हुए, और इस बात को कहीं लिख लें, मोहब्बत तब ही फातह आलम होगी जब 100% बेगर्ज होगी। सादी मोहतरम ने बहुत अच्छी बात की, कहते हैं कि अगर आप एक फर्द को सलाम करना शुरू कर दें, मतलब मेरी पड़ोसन है, जब भी मैं मिलूं मैं उसको सलाम करना शुरू कर दूं, तो क्या होगा कि अगले इंसान को इस बात का पता चलता है, एहसास होता है उसे कि ये मुझे जब भी मिलती हैं ये मुझे सलाम करती हैं। अपने ताल्लुकात में हमेशा इस बात को याद रखिए, कोई ऐसी बात ना हो जाए, कोई ऐसा काम ना हो जाए कि हमारा अल्लाह हमसे नाराज हो जाए। इंशाल्लाह अल्लाह की रजा की खातिर, अल्लाह की खुशी की खातिर हम इंसानों में मोहब्बतें बांटें, अच्छे अखलाक से मिलें दूसरों के साथ, और जहां तक भी हो सके दूसरों का भला चाहें। और इसका बदला आपने बंदों से नहीं अल्लाह से लेना है। अपनी सेहत, आखिरत और खाली की मखलूक का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको सबको बहुत ज्यादा खुशियां अता करे, आप सबकी तमाम मुरादें पूरी करे, आप सबकी दुनिया आखिरत बखैर करे। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।